कौन है योगी आदित्यनाथ का वो दुश्मन जिसने योगी के काफिले में बम से हमला करा दिया? योगी आदित्यनाथ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की हिट लिस्ट में रह चुके हैं। कई आतंकी संगठन भी योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाना चाहते हैं। छोटी सी भी अगर चूक हो जाती तो योगी आदित्यनाथ आज नहीं होते। लाल रंग की जिस एसयूवी गाड़ी में योगी आदित्यनाथ बैठे थे उसे चारों तरफ से हमलावरों ने घेर लिया। झुंड में आकर हमलावरों ने पहले पत्थर से और फिर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। योगी आदित्यनाथ का पूरा काफिला तितर बितर हो गया। हमलावर पागलों की तरह योगी आदित्यनाथ को ढूंढ रहे थे। पुलिस और हमलावरों के बीच गोलीबारी में एक शख्स की मौत भी हो गई। लेकिन जब काफिले के लोग योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए उनकी गाड़ी के पास पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ अपनी लाल रंग की एसयूवी गाड़ी से गायब थे। हर किसी के हाथ पैर फूल गए कि आखिर योगी आदित्यनाथ कार से कैसे गायब हो गए और कहां गए। योगी के सुरक्षा अधिकारियों को लगने लगा था कि कहीं योगी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। योगी आदित्यनाथ की जिंदगी का यह सबसे बुरा वक्त था। अगर योगी आदित्यनाथ को उस दिन हमलावर पा जाते तो योगी आज यूपी के मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन ये हमला करने वाले लोग कौन थे और योगी आदित्यनाथ कैसे बचे, चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशकों से कई आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। योगी की कट्टरपंथी विचारधारा आतंकवादियों को परेशान करती है। बात है आज से करीब 13 साल पहले की। 7 सितंबर 2008 की ये तारीख योगी आदित्यनाथ की जिंदगी की सबसे मनहूस तारीख है। इस दिन मौत को चकमा देकर योगी आदित्यनाथ वापस लौटे थे। आदित्यनाथ सैफरन सोशलिस्ट किताब में इस हमले का जिक्र किया गया है। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे। 7 सितंबर 2008 की सुबह गोरखनाथ मंदिर से 40 वाहनों का काफिला रवाना हुआ। आजमगढ़ में कुछ गलत होने का अंदेशा पहले से था, इसलिए योगी की टीम ने तैयारी कर ली थी। काफिले में योगी की लाल रंग की एसयूवी 7वें नंबर पर थी। काफिला आजमगढ़ से थोड़ा पहले था। तभी एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर टकरा गया। कुछ देर बाद ही चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। हमले से बचने के लिए योगी के समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। इस दौरान 6 वाहन आगे चले गए और बाकी के पीछे। हमलावर वाहनों को घेर कर हमला करने लगे। निशाना योगी आदित्यनाथ थे, जिनको हमलावर नहीं ढूंढ पा रहे थे। हमले की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके की पुलिस भी पहुंच गई और आसपास के लोगों ने गाड़ियों के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई अता पता नहीं था। सब लोग योगी को खोजने लगे। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि योगी आदित्यनाथ अब वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन कहते हैं योगी आदित्यनाथ जमीन को सूंघ कर बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मौत के बीच पहुंचकर भी हमलावरों को बेवकूफ बना दिया। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि योगी आदित्यनाथ पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं और बाकी गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई जानकर यह दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे बचकर भाग गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ और टीम को पहले से ही हमले का शक था, इसलिए योगी और उनकी टीम ने रास्ते में एक नया प्लान बनाया था। रास्ते में पड़ने वाले पीडब्ल्यूडी के एक गेस्ट हाउस में योगी का काफिला रुका था। इसी बीच योगी आदित्यनाथ अपनी लाल रंग की एसयूवी कार से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। अंतिम समय में हुए इस बदलाव की जानकारी हमलावरों तक भी नहीं पहुंच पाई और इस तरह से योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए। मतलब अगर उस दिन योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी नहीं बदल देते तो शायद हमलावर उस दिन योगी की हत्या भी कर सकते थे। लेकिन योगी मौत को चकमा देकर वापस लौट आए। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।